गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा मेंस के लिए। मेंस में दो पैटर्न में लेके आया हूँ, एक पीओ एक क्लर्क। क्लर्क जो है कई बार सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, लेकिन उसको थोड़ा सा लेंदी कर देगा। जो फर्स्ट सेट होगा वो आपका क्लर्क का होगा मेंस के लिए, और सेकंड सेट आपको पीओ मेंस का दिखाई देगा। क्लर्क मेंस में जो पहला सेट है उसको देखते हैं कैसे है, और सेकंड क्या है वो भी देख लेंगे। थोड़ी देर बाद पीओ लेवल भी आ जाएगा। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट सेट पहले पढ़ के देखते हैं किस कैटेगरी का है। हेडिंग डाल लेना कोडिंग डिकोडिंग मेंस के लिए। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। एक कोडेड लैंग्वेज है, ये रही आपके सामने। मेडिकल जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस इज कोडेड एज एनआरएफ। ये कोड दिए गए इनके। अब मेडिकल जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस, तो देख लो वर्ड रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है। मेडिकल था, मेडिकल रिपीट हुआ। जर्नल था, जर्नल रिपीट हुआ। एग्जाम्स है, एग्जाम्स रिपीटेड है। कुल मिला के ये है कॉमन काटने वाला कंसेप्ट है ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसके अंदर हम लोग कॉमन काटते हैं। मैक्सिमम कॉमन कहाँ पे? फर्स्ट लाइन से शुरू करें तो मेडिकल है यहाँ पे। मेडिकल आपका यहाँ पर भी है, थर्ड में, और आपका फोर्थ फिफ्थ में भी है। मेडिकल तीन जगह आपका कॉमन है। तीनों रोज में आप लोग ये देख लीजिए कौन कौन सा कोड कॉमन है। तीनों में कुछ और भी कॉमन है क्या? जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस, साइंस है यहाँ पे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स मेडिकल जो था सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन है। तो तीनों में कोड कॉमन क्या है मेडिकल के लिए? मेडिकल एन आर एफ डब्ल्यू आई ई एस डी एफ बी आर टी एक्सएल जी। तो मेरे को यहाँ पे बी आर टी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बी आर टी नहीं है। इन दोनों में बी आर टी दिखाई दिया तो आपको लगा बी आर टी कोड होगा, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। एस टी एफ और कुछ देख लो कॉमन क्या है इसमें मेडिकल के लिए। एन आर एफ डब्ल्यू आई ई एस टी एफ बी आर टी एक्सएल जी, बी आर टी डी जेड यू और ई ओ एन ई आर जी डब्ल्यू आई ई। तो मेरे को डब्ल्यू आई ई और डब्ल्यू आई ई तीनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कि जो मेडिकल का कोड है वो डब्ल्यू आई ई। ठीक है। अब कैंसिल आउट करते जाएंगे इनको ऐसे करने की बजाय। मेडिकल था कॉमन, इधर भी मेडिकल कॉमन था, इधर भी मेडिकल कॉमन था। कोड क्या था इसका? डब्ल्यू आई ई, टू आई ई। और जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस। अब और देखते हैं इसमें से कुछ कोड कॉमन है क्या। जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। साइंस है यहाँ पर, जर्नल है यहाँ पर। तो पहले ये देखते हैं साइंस को काट दे क्या। साइंस है यहाँ पे, यहाँ पर भी साइंस है, और साइंस कहाँ पे है? कहीं पर भी नहीं है। इन दोनों रोज में कुछ और कोड कॉमन है क्या? जर्नल इंक्लूड्स ऑल, तो यहाँ पर और कुछ भी कॉमन नहीं है। साइंस से कटेगा साइंस। दोनों में कोड कॉमन क्या आएगा? कोड कॉमन आपका आएगा यहाँ से बी आर टी, बी आर टी और बी आर टी। तो साइंस का कोड हमारा क्या हो जाएगा? बी आर टी, बी आर टी। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं। कॉमन जो दिखे, मैक्सिमम कॉमन जो हो पहले वो काटो। अब आगे चलते हैं, कोई और वर्ड देखते हैं। जर्नल इंक्लूड्स ऑल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ऑल, ये रहा ऑल, और ऑल इसमें भी है। फर्स्ट में और फिफ्थ में ऑल है, फर्स्ट और फिफ्थ में और कुछ कॉमन नहीं है। ऑल का कोड क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट में एनआरएफ और एक्सएलजी बचा, एसडीएफ भी बचा है। एनआरएफ एसडीएफ एक्सएलजी, एनआरएफ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों जगह पे मेरे को। तो यहाँ पर ऑल का कोड आ जाएगा आपका एनआरएफ, एन आर। जनरल इंक्लूड्स, अब जनरल आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें कॉमन काट दो जनरल को। जनरल से कटेगा जनरल आपका। दोनों में कोड कॉमन क्या होगा? एक्सएलजी और एसटीएफ बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एसटीएफ दिखाई दे रहा है मेरे को, एसटीएफ और एसटीएफ। जनरल का कोड हो जाएगा आपका एसडीएफ। ठीक है। ऊपर अकेला बचा इंक्लूड्स, कोड भी अकेला बचा एक्सएलजी, तो ये इसी का बचा होगा, लिख देना इसको। इंक्लूड्स का कोड होगा एक्सएल। ऊपर वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारे कोड्स कट चुके हैं कॉमन जो। अब आगे चलते हैं। फाइनल एग्जाम्स नीड मैक्सिमम स्कोर्स। फाइनल एग्जाम्स, अब ये वर्ड जो हमने पढ़े, एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जुबान पे कौन सा वर्ड आया वो नीचे मैच कर दे।
मैक्सिमम दिखाई दे रहा है मेरे को, मैक्सिमम, मैक्सिमम। इन दोनों रोज में कुछ और कॉमन है क्या? नीड इन फाइनल, नीड, न्यूज इन फाइनल, ये है नीड फाइनल एग्जाम्स। फाइनल भी कॉमन है यहाँ पे, मैक्सिमम भी कॉमन है और फाइनल भी कॉमन है। दोनों के दो कोड होंगे यहाँ पे फिर। दोनों रोज में दोस्तों मैक्सिमम भी कॉमन था कि ऊपर भी मैक्सिमम और नीचे भी मैक्सिमम, और फाइनल भी कॉमन है आपका। ये कोड्स कॉमन, इनके देख लो क्या क्या होंगे। यहाँ पर ये कोड बचे, नीचे मैक्सिमम और फाइनल के क्या बचा? BERMNSHET ERJ। ERJ यहाँ पर भी है, ERJ यहाँ पर भी है। और कोड देख लो, MNS, MNS नीचे भी है MNS। तो बोल सकते हैं या तो मैक्सिमम का कोड MNS होगा या फिर ERJ होगा। अगर मैक्सिमम का कोड MNS तो फाइनल का कोड ERJ, और अगर फाइनल का कोड MNS तो मैक्सिमम का कोड ERJ। लेकिन कंफर्म नहीं है किसका क्या कोड है। इन दोनों का, दोनों में से कोई कोड एक होगा, इतना हम लोग बोल सकते हैं। MNS। चलिए, एग्जाम नीड स्कोर्स। स्कोर्स यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, स्कोर यहाँ पर भी कॉमन है दोस्तों। तो तीन जगह स्कोर कॉमन आया, तीनों में देखिए कोड कॉमन क्या आएगा? ERG POJ DZU, ERG DZU ERG। तो ERG कोड कॉमन आएगा स्कोर्स के लिए, ER। तो स्कोर्स का कोड हमने यहां से कर दिया ERG। ठीक है, आगे चलते हैं। नीड यहाँ पर है, एग्जाम्स भी है और नीड भी है। और यहाँ पर क्या है? एग्जाम्स। एग्जाम्स और एग्जाम्स में कोड कॉमन क्या आएगा इन दोनों रोज में देखें तो DZU, DZU। तो एग्जाम का कोड हमारा आया DZ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें देखते क्या है। नीड है यहाँ पे और एग्जाम्स बचा। एग्जाम्स का देख लिया हमने कि एग्जाम का कोड आ गया हमारा, दोनों जगह से कॉमन काट के DZU। ठीक है, यहाँ पे बचा नीड। नीड का अकेला क्या बचा? POJ, POJ। नीड का कोड क्या आएगा? क्योंकि अकेला बचा है नीड, तो कोड जो बचा वो इसी का कोड होगा, POJ। ये भी हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट अकेला बचा, कोड अकेला क्या बचा? EON। तो स्टूडेंट का कोड भी लिख दीजिए यहाँ पे, EON। तो स्टूडेंट का कोड भी है। नीचे आए तो न्यूज, न्यूज इन। दो बचे हैं यहाँ पे, न्यूज या इन, और कहीं पर कॉमन है नहीं न्यूज और इन। कोड क्या बचे इनके? BER या फिर HET, HE। या तो न्यूज का कोड BER होगा या फिर इनका कोड BER होगा। ऐसे करके है कि अगर इसका कोड ये है तो इनका कोड HET होगा। न्यूज इन भी हो गया, BER HET। नीचे है पीपल अटेंशन। ये दोनों भी कहीं पर कॉमन नहीं थे, तो इसको भी लिख देते हैं एक बार, पीपल अटेंशन। कोड दो क्या बचे थे इसके? KMRFKE, KMRF। मेंस क्लरिकल ऐसे ही आएगा, RRB क्लर्क। आ सकते हैं क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी कर देगा। 5-5 रोज दे देगा, प्रीलिम्स में आपके 3 रोज देता है, मैक्सिमम 4 देता है। इसमें 5-5 और ऊपर से वर्ड्स भी ज्यादा है। तो ये आगे पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का सेट मैंने नहीं किया, मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन कर दिया आपको, क्योंकि आपको समझ में आ रखेंगे। मेन काम था इस पैटर्न को समझना कैसे करना है। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज? कोड निकालना है किस फ्रेज का? जनरल स्कोर्स ऑल, जनरल स्कोर्स ऑल। तो जनरल का कोड देख लो, जनरल का है SDF, स्कोर्स का है ERG, और ऑल का कोड आपका दोस्तों है NRF, NRF। ये वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं ऑप्शंस में, ये वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जनरल स्कोर्स और ऑल को यही रिप्रेजेंट करेंगे। देख लो, SDF, ERG और NRF, SDF, ERG, NRF। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिनोट्स द कोड? कौन सा फ्रेज है जो कि कोड को डिनोट करेगा? HET POJ। HET किससे रिप्रेजेंट होगा और POJ कौन सा वर्ड के लिए रिप्रेजेंट किया गया? वो HET आपका आया था
या तो इन के लिए या न्यूज के लिए। तो HET जो है दो वर्ड्स के लिए हो सकता है, या तो न्यूज या फिर इन। POJ किसके लिए यूज हुआ? POJ, POJ आपका यूज हुआ नीड के लिए, नीड के लिए। अब दो बातें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिनोट्स द कोड HET POJ? यहाँ पर ऑप्शन है आइदर ए और सी, आइदर और ए और बी, दैट मीन्स दो दो आंसर हो सकते हैं। या तो क्या होगा, या तो ये होगा न्यूज तो आएगा, न्यू तो आएगा, न्यू था न्यूज था, न्यूज था, या तो न्यूज आएगा, न्यूज के साथ आएगा नीड, नीड तो कंफर्म है, पीओजे का कोड क्या है नीड, नीड तो कंफर्म आएगा ही आएगा। HET का कोड क्या हो सकता है न्यूज, न्यूज और नीड इकट्ठा आ सकते हैं, या फिर इन और नीड इकट्ठा आ सकते हैं। तो न्यूज और नीड ये दोनों है, इन और नीड दोनों है, तो ए और बी बोथ, आइदर ए और बी, या तो ये या ये, इन आएगा या फिर न्यूज आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। HET का कोड दोनों में से किसी एक के लिए रहा हो। ऐसे आपको एक क्वेश्चन करने थे। तो ये था एक फर्स्ट सेट इसका कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि था कॉमन काट के, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई दे पहले उसको काटो, ज्यादा लाइंस में कॉमन हो, उसके बाद जो बचे उनके पेयर बनाते जाओ। क्लियर? अगर जो बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है तो मैं बोलूंगा प्रीलिम्स की सेट में जाके देख लेना, कोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के नाम से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इसको कैसे करना होता है वो। अब चलते हैं मेन बात के ऊपर, जो कि मेंस पीओ में पूछी जाएगी। RRB पीओ, IBPS पीओ, SBI पीओ, हर जगह। ये रहा जी आपका सेकंड सेट। इस सेकंड सेट को एक बार अच्छे से आप लोग रीड कर लें और देखें कैसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना है या कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। इसने बोला स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Above respect tries latest 29% T, 35 at the rate U, 31 hashtag B, 26 एंड G। ऐसे करके इसने लिख दिया कोडिंग। अब ये कोड है, कॉमन कटने की बात तो दूर है, कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन होगा तो कटेगा नहीं। काट के देख लो, बेशक कुछ कटता हो तो कुछ भी नहीं कटेगा ऐसे। इसको थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, सिंबल्स और लेटर्स। तीन पैटर्न है, नंबर्स के, सिंबल्स के और लेटर्स के। 5 मिनट लगानी पड़ती है मेंस में बैठ के आपको, ठीक है। ये नहीं है कि प्री की तरह आपको 1-2 मिनट में हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। 5 मिनट तो कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम दे दो, इतना टाइम लग जाता है। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा एक सोल आपको, पैटर्न क्या लगा है। एवरेज टाइम 5 मिनट का मान के चलो, 5 मिनट लग जाती है और 5 नंबर आने हैं, ठीक है। तो सुनना कैसे करेंगे, हमने ये समझा कि यहाँ पे हमें कोड जो है नंबर्स, सिंबल्स और लेटर्स के फॉर्मेट पे दिखाई दे। सिंबल फर्स्ट रो में क्या आया, परसेंटेज, फिर क्या आया एट द रेट, फिर हैशटैग, फिर एंड। यहाँ पर सिंबल क्या है एंड, हैशटैग, परसेंटेज और एट द रेट। सभी रोज में क्या है, यही 3-4 सिंबल्स। आसान है ये चीज, कैसे आसान हुई कि सारे सिंबल्स जो है रिपीटेड हैं, जो फर्स्ट रो में जो सिंबल्स हैं वही सभी रोज में है। दूसरी बात, अगर सिंबल्स है तो सिंबल्स का रिलेशन किसके साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखे हैं अल्फाबेट्स, वर्ड्स दे रखे हैं। अब किसके साथ किस सिंबल का यूज होगा वो देखना पड़ेगा कि ये सिंबल लगे क्यों। अब सभी वर्ड्स के ऊपर नजर बनाते हैं। ये ए आया, आर आया, टी आया, एल आया। ये सभी जो वर्ड्स हैं ऊपर वो ARTL से शुरू हो रहे हैं। नीचे वाली रो में ARTL, उससे नीचे ARTL। जो वर्ड्स ऊपर ARTL से शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही सभी रोज में वर्ड्स जो हैं वो ARTL से ही शुरू हो रहे हैं, कि सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो सेम होगा। सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, जो सिंबल रिपीट हुए, सिंबल्स का रिलेशन किसके साथ है। सिंबल्स के लिए लिख लेना कि सिंबल किसके अकॉर्डिंग लगेंगे। Symbols are related to first letter of each word.
जितने भी आपके सिंबल्स हैं वो फर्स्ट लेटर से रिलेटेड हैं। कैसे समझेंगे इस बात को? एट द रेट का रिलेशन किसके साथ है, टैग का रिलेशन किसके साथ है, एंड का रिलेशन किस, ठीक है। अब ये तो पता कर लिया, अब ये नहीं पता हमें कि ए के लिए एट द रेट का सिंबल आएगा, या हैशटैग का आएगा, या एंड का आएगा, या फिर परसेंटेज। तो यहाँ से तो हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि फर्स्ट लेटर जो है उनका रिलेशन होगा सिंबल्स के साथ। और आगे चले तो अल्फाबेट के लिए काम कर लेते हैं कि अल्फाबेट क्यों आए होंगे। टी का रिलेशन किसके साथ होता है? बोल सकते हैं सर या तो एस के साथ, ठीक है, या यू के साथ। कि एस टी जो है एस के बाद आएगा और यू से पहले आएगा अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो टी का रिलेशन बोला हमने एस या यू के साथ। यहाँ पर एस कितने हैं? एक तो ये रहा एस, कि लास्ट लेटर में एस है तो इसके नेक्स्ट हमने टी कर दिया, ठीक है। हमने मान लिया ट्राइब्स के लिए, माना है ऐसा कि ट्राइब्स के लिए ये टी यूज हुआ एस के लिए। इस ई के लिए फिर क्या आना चाहिए था? एफ आना चाहिए था या फिर डी आना चाहिए था। कहीं पर एफ और डी नहीं है, दैट मीन्स एस का रिलेशन इस टी के साथ तो नहीं होगा। बाकी किसी एस का हो सकता है। और एस कहाँ पे आया? ये रहा आपका एस, एस से एक बड़ा टी, इसके लिए मान लिया। इसका सेकंड लेटर क्या है? ई, लास्ट से सेकंड। तो ई की बजाय ई से की जगह एफ या डी कहीं पर दिखाई दिया? नहीं दिया, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग भी इसका यूज नहीं किया। एस और कहाँ पे दिखता है आपको? फर्स्ट रो में। एक और बच गया एस, ये रहा। एस का रिलेशन मान लिया टी के साथ, बिल्कुल मान लिया कि लेफ्ट एंड से, लेटर्स की बात करते हैं एक बार कि लेटर्स क्यों आए कोड के अंदर। लेफ्ट एंड से थर्ड एलिमेंट, थर्ड अल्फाबेट जो होगा उसके प्लस में एक पोजीशन वाला अल्फाबेट आएगा। कैसे? यहाँ पर एस है तो टी आया, इसमें ओ है, ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा, तो पी वाला वर्ड भी है। यहाँ पर आई है तो आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा, बिल्कुल जे वाला वर्ड भी है यहाँ पे। यहाँ पे टी है तो टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा, यू वाला भी। तो यहाँ से हमने लेटर्स के लिए तो डिकोडिंग कर दी, लेटर्स के कोड को तो डिकोड कर दिया कि लेटर कहाँ पे क्यों लगा, कैसे लगा। अब लिखते जाना सारी बातों को। ये जुगाड़ होता है, आपको दिमाग लगाना होता है। कोई लेटर, कोई सिंबल, कोई नंबर आया तो आया कैसे। सबसे पहले हमने डिकोड कर लिया। किसको डिकोड किया? सबसे पहले हमने डिकोड किया लेटर्स को। कोड में लेटर्स कब आएंगे और कैसे आएंगे? तो लेफ्ट एंड से थर्ड एलिमेंट जो है, अब मान लो थर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट यहाँ पे ओ था, तो ओ की पोजीशन में एक नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा? पी। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट क्या था? एस, एस के में एक पोजीशन ऐड कर दो, क्या आएगा? टी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट आई, आई से नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा? जी। और यहाँ पे टी, टी से नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा अगली पोजीशन पे? यू। तो ये हमने डिकोड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम लोग जल्दी से इनको हाईलाइट कर लेते हैं यहीं पर, ताकि हमें और ज्यादा लिखना ना पड़े। हम लोग बोलेंगे ओ का रिलेशन किसके साथ होगा? ओ का रिलेशन पी के साथ होगा। ओ, थर्ड लेटर ओ था, ओ का रिलेशन इसके साथ है। क्लियर? दूसरा एस था, रिस्पेक्ट में एस था, थर्ड अल्फाबेट, एस का रिलेशन टी के साथ होगा। यहाँ पे आई था, ट्राइब्स का थर्ड, लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो आई का रिलेशन जे के साथ। फिर आपका एल ए टी था, टी था, टी के बाद क्या आएगा? यू। ये हमने डिकोड कर दिया। सबको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली लाइंस को बेशक डिकोड मत करना। अगर आपको एक रो डिकोड करनी आ गई तो बाकी अपने आप, क्योंकि जो कोड इनमें लगे हैं वही यहाँ पे लगेंगे। एक बार चेक कर लो, देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट यहाँ पे टी है, टी का रिलेशन यू के साथ। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट एम है, एम का रिलेशन एन के साथ। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट आई है, आई का रिलेशन इस जे के साथ। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट एम है, एम का रिलेशन
रैंडम कोई और उठा लेते हैं, जैसे कि एड्रेस उठाया, लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट डी है, डी का रिलेशन ई के साथ होगा। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट डी है, डी का रिलेशन भी किसके साथ होगा, ई के साथ। अब ये नहीं पता इसका ये आएगा या इसका कोड ये आएगा, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होगा। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट सी है, सी का रिलेशन डी के साथ। लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट आई है, आई का रिलेशन जी। ये हमने डिकोड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से हमने अल्फाबेट तो डिकोड कर दिए, लेटर्स तो डिकोड कर दिए कि लेटर्स कब आएंगे और किस बिहाफ पे आएंगे। तो अल्फा जो लेटर्स आएंगे, अल्फाबेट जो आएंगे, वो लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट के रूप में आएंगे। वो तो हमने हो गया, ये हमारा सोल्व। अब बात करते हैं नंबर्स की, कि नंबर्स कैसे आएंगे और सिंबल्स कैसे आएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं सिंबल्स की, क्योंकि सिंबल भी चार ही थे। अब सिंबल्स के ऊपर खेल सकते हैं हम लोग। सिंबल्स किसका क्या होगा। अबाउ का था 31 हैशटैग पी, रिस्पेक्ट का था 29% टी, और जितने भी रोज हैं इनमें जो फर्स्ट लेटर है RLAT, ऊपर भी क्या है ARTL, कुल मिला के सिंबल्स का रिलेशन होगा फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड के साथ। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, सुनते जाना। यहाँ पे ए आया, ए के साथ सिंबल कौन सा आया, हैशटैग। यहाँ पर आर आया, आर का रिलेशन किसके साथ आया, परसेंटेज। यहाँ पर टी आया, टी का रिलेशन ट्राइब्स का एंड के साथ। फिर आया लेटेस्ट एल, फर्स्ट लेटर एल, इसका रिलेशन @ के साथ। अब नीचे वाली रो में ये चीज कंफर्म करके आते हैं कि सिंबल्स हम लोग जो डिकोड करने की सोच रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट क्या था, टी, टी का आएगा यू, और आर आया इसका, तो आर के साथ सिंबल क्या आएगा, परसेंटेज। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट क्या था, एम, एम से एक बड़ा क्या आएगा, एन, एन दो जगह पे है दोस्तों, एन और एन दो जगह पे है। ये क्योंकि ये एम है, एम का भी एन आएगा, इसको एक बार साइड रखते हैं। इस साइड में थर्ड लेटर क्या है, आई, आई का कोड क्या आएगा, जे, और यहाँ पे असाइड का फर्स्ट लेटर क्या है, ए का कोड क्या आएगा, हैशटैग। ये भी डिकोड हो गया। नीचे चले टोकन की ओर, तो यहाँ पे दिक्कत थी, टेम्पल, टेम्पल में एम था, लैंप में भी एम था, तो पता नहीं चल रहा था एल का कोड क्या होगा और टी का कोड क्या होगा। टोकन में थर्ड लेटर है के के बाद क्या आएगा, एल, और टोकन का फर्स्ट लेटर टी था, तो कोड क्या आया, एंड। बिल्कुल सही बात। लेजर का थर्ड लेटर एस था, एस से एक बड़ा क्या आएगा, टी आएगा, टी दो जगह दे रखी। और कुछ देख लो इसमें, एस के लिए, उसके लिए, एल के लिए। लैक है, लैक में थर्ड लेटर क्या है, सी, सी से बड़ा क्या आएगा, डी, और इसमें साइन क्या आया, एल के लिए, @ तो सिंबल्स भी हमारे डन हो चुके हैं। सिंबल्स जो डिपेंड करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड, की ए अगर आएगा फर्स्ट लेटर के लिए आप लोग हैशटैग का यूज करेंगे, आर अगर फर्स्ट लेटर आएगा तो उसके लिए आप परसेंटेज का साइन यूज करेंगे, टी के लिए एंड का साइन यूज करेंगे, और एल के लिए एट। सिंबल्स की भी डिकोडिंग हमने कर दी, सिंबल्स के कोड को भी डिकोड कर दिया कि सिंबल किस बिहाफ पे लगे। तो दो चीजें हमने सोल्व कर दी। फर्स्ट, कि आपके जो ये अल्फाबेट आए ये कैसे आए, अल्फाबेट आए लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट से नेक्स्ट। सिंबल्स कैसे आएंगे, फर्स्ट लेटर के बिहाफ पे आएंगे, क्योंकि सभी रोज में फर्स्ट लेटर क्या, ARTL। अब बात करते हैं नंबरिंग की, कि नंबर्स कैसे बने। अब खेल बचता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का, कि नंबर कैसे बने हमें ये बता। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, ABCDEFGHIJKL। टोटल अल्फाबेट्स इंग्लिश में होते हैं 26। ये होता है फर्स्ट हाफ। फिर होता है NOPQRSTUV ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नंबरिंग इनकी करें तो ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 20। ये नंबरिंग होती है अल्फाबेट्स की। अब ये नंबर ही देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर बचते हैं, नंबर कैसे बने होंगे। तो रिस्पेक्ट का जो कोड था वो था 29% टी। यहीं से शुरू करते हैं। एस से एक बड़ा टी आ गया, आर से शुरू हुआ तो परसेंटेज आ गया। अब बात करते हैं नंबरिंग। नंबर कैसे बना होगा, लास्ट में क्या है टी, टी आता है कितने पे 20। फर्स्ट लेटर क्या है आर, आर कितने पे आता है आपका 18 पे। सम करोगे तो कितना बनेगा 38 बनेगा। इसने कितना बना रखा है 20। और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आर आता है 18 पे, और आर के अपोजिट क्या, रिवर्स पोजीशन क्या होती है आर की 9। इसका अगर रिवर्स पोजीशन चेक की जाए तो कितनी बनती है 9। जैसे ए की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन क्या है 1, और इसको 27 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है 26, तो 26 ए की रिवर्स पोजीशन। बी की रिवर्स पोजीशन क्या है 25, सी की रिवर्स पोजीशन क्या है 24। तो ऐसे ही आपकी आर की रिवर्स पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पे आर की अगर रिवर्स पोजीशन में 9 रख देता और टी की एक्चुअल पोजीशन 20 रख लेता, कितना बनता 29। एक बार के लिए जुगाड़ क्या बैठा कि फर्स्ट लेटर की जो रिवर्स पोजीशन होगी, फर्स्ट लेटर की रिवर्स पोजीशन में अगर मैं लास्ट लेटर की एक्चुअल पोजीशन को ऐड कर दूं तो नंबर मेरा बन जाए। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, क्या ये जुगाड़ हमारा सही है या गलत। अबव था, अबव का कोड क्या बना था 31 हैशटैग P, ये था। क्या बोला, फर्स्ट लेटर का रिवर्स नंबर, तो फर्स्ट लेटर आता है 1 पे, इसका रिवर्स होता है 26। ई आता है 5 पे, लास्ट लेटर एक का एक्चुअल नंबर और फर्स्ट लेटर का रिवर्स नंबर, दोनों का सम कितना बनेगा 31। तो नंबरिंग के लिए हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि फर्स्ट लेटर का रिवर्स नंबर लिख दो और लास्ट लेटर का एक्चुअल नंबर और इनका सम करा दो। एक और देख लो, ऐसे ही आप लोग जैसे कि लेटेस्ट का देखना चाहते हैं, LATEST, इसके लिए कोड क्या यूज किया था 35 @ U। ये तो पता है यू कैसे आया, @ कैसे आया, लेकिन ये नहीं पता 35 कैसे। एल का रियल एक्चुअल नंबर है 12, एल के अपोजिट क्या आता है, की पोजीशन है 15। टी कितने पे आता है 20 पे। तो फर्स्ट लेटर का रिवर्स नंबर और लास्ट लेटर का एक्चुअल नंबर, इन दोनों का सम बनेगा ये। तीनों चीज हमने डिकोड कर दी दोस्तों। अब मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल, तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग इसका ये देखेंगे, तीन फॉर्मेट पे बनेगा इसका कोड। रिस्पॉन्सिबल तीन फॉर्मेट पे बनेगा। सबसे पहले कोई नंबर आएगा, फिर सिंबल आएगा, फिर अल्फाबेट आएगा, लेटर आएगा। आर है, आर से शुरू अगर हुआ है तो सिंबल किसका लगेगा, आर से अगर कोई वर्ड शुरू हुआ तो सिंबल लगेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज का तो सिंबल आएगा, और सिंबल कहाँ पे आएगा, बीच में। फिर बात करते हैं अल्फाबेट की कि ये अल्फाबेट कैसे आए। तो लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो है एस आपका। एस से एक बड़ा नंबर आपको वो रखना है टी, ये आ गया। फिर क्या था, नंबर के लिए काम करेंगे, स्टार्टिंग में नंबर आएगा। नंबर कैसे आएगा, फर्स्ट लेटर क्या है आर, आर की रिवर्स पोजीशन क्या है 9, आर का रिवर्स है 9, प्लस ई की एक्चुअल पोजीशन क्या है 5, 9 और 5 14। रिस्पॉन्सिबल के लिए कोड बोलेंगे आप 14% 14% टी। फिर आता है अप्रोच, अप्रोच सबसे पहले बात करते हैं ए से शुरू हुआ, तो ए से शुरू हुआ तो सिंबल किसका लगेगा। यहाँ पे हमने देखा था अगर ए से शुरू होगा तो सिंबल लगेगा हैशटैग का, हैशटैग का सिंबल लगेगा इसमें, हैशटैग। लेटर क्या आएगा लास्ट में, तो जो लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन है पी, पी से अगली पोजीशन पे क्या आता है क्यू, तो क्यू आएगा यहाँ पर। अब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में जो नंबर आएगा उसकी,
स्टार्टिंग का अल्फाबेट क्या था आपका ए का अपोजिट क्या होगा नंबर रिवर्स ऑर्डर में 26, तो 26 प्लस लास्ट लेटर क्या है इसका एच आपका आता है कितने पे 8 पे, तो एक्चुअल नंबर लास्ट लेटर का कितना 8, सम करोगे तो कितना हो जाएगा 34, तो ये आएगा 14% टी 34 हैशटैग क्यू। ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसके लिए 14% टी 34 हैशटैग क्यू, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर देखा जाए तो लेटर किससे बनेगा, लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट एक्स, एक्स से एक बड़ा वाई, ये तो सही है। एल से शुरू हुआ, एट द रेट लगेगा क्या एल के लिए, देखना जरा एल के लिए क्या लगेगा, एट द रेट लगेगा, ये भी फिक्स था। ये बात भी अब तक तो सही है कि एट द रेट तो आएगा, कंफर्म है। अब नंबर की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से ये जो फर्स्ट लेटर था एल, एल आता है कितने पे 12 पे, इसका अपोजिट रिवर्स नंबर क्या होगा, एल का रिवर्स नंबर क्या होता है ओ, जो कि आता है 15 पे, तो इसका रिवर्स नंबर तो हुआ जी 15, 15। फिर लास्ट लेटर क्या है एस, एस आता है कितने पे 19 पे, इन दोनों का सम कराओगे तो कितना आएगा 34, ये कितना बोल रहा है 35, तो ये तो हो गया गलत, ये करेक्टली मैच्ड नहीं। ऐसे करते हुए इन ऑप्शन को चेक करके बताना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली। तो ये था दोस्तों आपका आज का कोडिंग डिकोडिंग का मेंस का एक सेशन, छोटा सा आइडिया लग चुका है, दिमाग काफी लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग मेंस का इसका कोडिंग डिकोडिंग का एक और लेके आएंगे, जिसके अंदर फॉर्मेट बहुत सारे नए होंगे, मिसिंग डेटा भी होगा, ठीक है, क्लॉक हैंड का भी होगा कि आवर्स की सुई भी है और आपकी जो निडल है वो आपकी जो है मिनट्स की भी है। तो ऐसे करके डेटा बहुत सारा नया आने वाला है, तो स्टे ट्यून। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।